और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, स्कूल से बम की खबर जो थी उस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जांच एजेंसियों को मिले अहम सुराग, चीन और रूस से जोड़ रहे धमकी के तार। आरयू वाले डोमेन से भेजा गया धमकी भरा मेल, तो इस तरह की अपडेट आ रही है। अब बम हमले के मामले में जिस तरह से धमकी सुबह कई स्कूलों को मिली थी, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जांच एजेंसियों को मिले अहम सुराग, चीन और रूस से जोड़ाए हैं धमकी के तार। पूरे मामले की छानबीन नहीं कर रही है, बल्कि इस पूरे मामले की छानबीन में शायद इंटरपोल को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये मामला अब इंटरनेशनल होता चला जा रहा है। जिस तरह की धमकी भरे ईमेल मिले थे, अब उसकी जब जांच हुई है तो बचाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले, जिसमें चीन और रूस का से जुड़ रहे हैं धमकी के तार। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से आज सुबह स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला, जांच हुई, तो बताया जा रहा है कि चीन और बाहर यानी कि रूस से तार जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी से लेकर मिल रही है? देखिए, जो इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक जिस सर्वर से ये मेल जनरेट हुई है, जहां से आगे बढ़ाई गई है, वो चाइना के कुछ हिस्सों के हैं और रशिया के कुछ हिस्सों के हैं। तो अब जो एजेंसीज हैं वो इस तलाश में जुट गई हैं कि ये किसकी शरारत है, आखिरकार देश के पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी मेल किसने भेजी है। लिहाजा जो इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज हैं उनसे भी हेल्प ली जाएगी। एजेंसीज को ये भी पता चला है कि शनिवार को भी ऐसे ही ईमेल भेजा गया था, नई दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सोमवार को नई दिल्ली के कुछ अस्पतालों को उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। उसकी जांच चल ही रही थी, ये बात हालांकि मीडिया में नहीं आ पाई थी। और अब ये मेल आ जाती है जब दिल्ली, एनसीआर और यहाँ तक कि लखनऊ के एक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। राजधानी लखनऊ के वृंदावन इलाके में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है, वहां भी ईमेल करके धमकी दी गई है बम से उड़ाने की, जिसके बाद ही वहां पर बम डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है और जो एसओपी होती है एंटी सबोटाज चेकिंग की, वो पूरी की गई है। और जांच के बाद हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और यहाँ पुलिस अफसरों का कहना है कि जब एमिटी इंटरनेशनल की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद एंटी सबोटाज चेक कराया गया था, जिसमें कुछ भी मिला नहीं है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी अभी लखनऊ पुलिस की ओर से दी जाएगी। लेकिन नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के जो इलाकों में धमकियां दी गई थी, जब एजेंसीज ने उनकी जांच आगे बढ़ाई है, तो इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि रशिया और चाइना के कुछ सर्वर्स का इस्तेमाल हुआ है इस ईमेल को भेजने के लिए। लिहाजा मामला गंभीर हो जाता है और अन्य जो बड़ी और विशेषज्ञ एजेंसीज हैं उनको भी इस जांच में शामिल कर लिया गया है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है, लगातार उस मेल की जांच जारी है, क्योंकि जैसे जैसे खबर आगे बढ़ रही है, ये स्कूलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। करीब 60 ऐसे स्कूल हैं जिनकी संख्या अब हो गई है, जिनको कि ये ईमेल भेजा गया है। अब इसके तार चीन से, रूस से कहां से जुड़ रहे हैं, जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका।